इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला है और जिन्होंने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया, यानी जिन्होंने चंदा दिया है उन कंपनियों को फ़ायदा मिला है बीजेपी की तरफ से। देखिए, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई खुशी से अगर देता है डोनेशन देश चलाने के लिए कि जो अच्छा काम कर रहा है, चलो भाई मेरे तरफ से 100 रुपया चंदा लो, तो क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है। कभी सुने थे रामायण एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, है ना, महाकाल एक्सप्रेस, अमृत उद्यान, कभी सुने थे जिंदगी में? कान तरस गया था। आज ये सब नरेंद्र मोदी की सरकार में मिल रही है। आज काशी कॉरिडोर हो या महाकाल कॉरिडोर हो या अयोध्या धाम श्री राम प्रभु का जन्म स्थान हो, आज जो है ना उसको विरासत को नरेंद्र मोदी साहब बोल दिए हैं कि विकास भी देंगे और विरासत भी देंगे। ये हमारी गारंटी है। विरासत की बात करते हो, विपक्ष कह रहा है हिंदू मुस्लिम धर्म से जोड़कर राजनीति करने का बीजेपी पे आरोप लगा रहा है। कह रहे हैं कि युवाओं को मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं, बेरोजगारी इतना ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मंदिर और मस्जिद में उलझा रखे हैं और धर्म की राजनीति करते थे कांग्रेस वाले। ये अपने गंदगी करके पिछवाड़ा में किसी और को लगा देंगे, वो गंदा किया, वो गंदा किया। तो ये कांग्रेस करती आई है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है और कभी भी जो है ना इस टाइप का हरकत नहीं करती है और सिस्टम से चलती है। कभी इसमें परिवारवाद नहीं होती है, जातिवाद नहीं होती है, तुष्टीकरण नहीं होती है। ये कांग्रेस के घर में जितना सारा बोले है ना, ये सब कांग्रेस करती है। ये 70 साल में, आज 70 साल में 4 प्रधानमंत्री चेंज हुए कांग्रेस के यहाँ, और 70 साल तक राज किए यहाँ, परिवारवाद जातिवाद तुष्टीकरण किए। और आज राहुल गांधी जी, उनका आखिरी चिराग जो लाडला सुपुत्र राहुल गांधी जी पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कि भारत की जनता गरीब क्यों है? अरे भाई, आपका 4 प्रधानमंत्री आपका घर में हुए, आज तक जो है ना आप परिवारवाद के चक्कर में आप जो है अपना प्रेसिडेंट नहीं चेंज कर पाए। ये तो बीजेपी खिंचाई किया तब जाकर के खड़गे जी को प्रेसिडेंट बनाए हैं, नहीं तो गांधी गांधी गांधी, जब देखो खाली गांधी गांधी। अब सारा देश जाग चुका है, सारा देश कह रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। 24 में इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। जी, क्या लगता है सर, इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव, पीएम किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी। मोदी जी ही क्यों? ऑप्शन बताइएगा आप। राहुल गांधी जी है ना कांग्रेस, कोई वो नहीं है ना, इनसे जैसे अच्छा नेता कहाँ मिलेगा? 370 खत्म करा, 3 तलाक खत्म करा, राम मंदिर बनाया, सीसीए लागू करा। इस समय जो है राहुल गांधी कह रहे हैं, एक मिनट, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, युवाओं के पास काम ही नहीं है और धर्म से जोड़कर उलझा रखे हैं मोदी जी। आपको मैं यहीं पे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देखिएगा चांदनी चौक में कितना रश है, महंगाई कहाँ है? अगर महंगाई होती तो रश होता इतना? उन्होंने तो अपोजिशन में है, उन्होंने तो कहना ही है, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अच्छा, देश को तो मोदी चला रहे हैं। तो 24 का चुनाव जो है वो जातीय जनगणना पे भी बात करते हैं राहुल गांधी जी, होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देश को बांटने वाली बात है ये तो जोड़ने की बात करते हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। मैं कह रहा हूँ ना, वो अपोजिशन में है, उन्होंने तो कहना ही है। अब पब्लिक बेवकूफ थोड़ना है जो 2 बार से जिता रही है, तीसरी बार ये 400+ आने की चांस है। पब्लिक बेवकूफ थोड़ना है, वो तो अपोजिशन में, वो तो कहेंगे ही। इस जैसा नेता देश को अगले 50 सालों में नहीं मिलेगा, जो आदमी 24 घंटे में 16 घंटे 18 घंटे देश को समर्पित कर रहा है। आप मोदी जी का अकाउंट देखिएगा ना, उन्होंने क्या कमाया है? उनके पास मात्र 2.25 करोड़ है। और जो अपोजिशन में है, जो माइनर भी है, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए है। जो उनके रिश्तेदार हैं, माइनर भी हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए है। मोदी जी ने अपने रिश्तेदारों को कहाँ बढ़ाया है? गुजरात में उनके रिश्तेदार है, देखो कहाँ बढ़ाया, जैसे थे पहले वैसे ही है वो। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से तानाशाही होता जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, जो है पूरा कब्जा करके रखे हैं मोदी जी, विपक्ष को बोलने नहीं देते। एक तो तानाशाही बिल्कुल नहीं है, अगर ये तानाशाही कहते हैं तो ये तानाशाही हमें कबूल है। अच्छा, तो विपक्ष भी तो होना चाहिए। कह रहे हैं विपक्ष आवाज उठाता है तो सीबीआई और ईडी उनके घर पहुंच जाती है। आपके पास केजरीवाल जी उदाहरण है जी, कितनी बार वो ईडी के सामने गए हैं, कितने सम्मान आ चुके हैं। वो लोकतंत्र को मानते कहाँ है ये? अगर लोकतंत्र को मानते तो पहले ईडी में जाते, पहले उसमें संबंध में जाते। वो राहुल गांधी और केजरीवाल एक हो चुके हैं, यानी कि महागठबंधन के तहत। आपने देखा होगा केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ने आए थे तो वो टारगेट किए थे शीला दीक्षित जी को, जो यहाँ की मुख्यमंत्री थी, और डायरेक्ट उनका टारगेट जो है कांग्रेस था। लेकिन अब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं, क्या कहेंगे इस पे?
चोर चोर मुसेरे भाई। यही तो करते आए आज तक वो। और उन्होंने किया क्या है, सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए वो किसी के तलवे भी चाट सकते हैं। ये दोनों पार्टी सेम है। जब केजरीवाल जी स्टार्टिंग में आए थे, उन्होंने कहा था जी मैं कोई बड़ी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, बड़े बंगले में नहीं जाऊंगा। ये कितने दिन बाद चली? मिसाल के तौर पे भैया जी, अभी इसको देखिए, ओवैसी जी को, ओवैसी जी मोदी जी के हमेशा खिलाफत करते रहते हैं। करते हैं नहीं करते हैं। पर ओवैसी जी इलेक्शन में जो कहीं भी अपने देश के किसी भी राज्य में जाते हैं तो बीजेपी का वोट तो खाते नहीं है, खाते हैं अन्नों का वोट। अभी दिल्ली में इलेक्शन होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जब ओवैसी जी आते हैं तो आम आदमी का वोट खाते हैं, कांग्रेस का वोट खाते हैं, बीजेपी की तो वोट खाते नहीं। जब आप बीजेपी की खिलाफत करते हैं तो जब दो बंदे लड़ रहे हैं, दो शेर लड़ रहे हैं, तो आप तीसरा क्यों बीच में टपक जाते हैं? जबकि आपको पता है कि बीजेपी का वोट मुझे मिलना नहीं है, जिसकी मैं खिलाफत करता हूं। आप वोट खाएंगे या तो कांग्रेस का खाएंगे या आम आदमी का वोट खा जाएंगे। केजरीवाल और कांग्रेस, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत एक हो चुके हैं, और केजरीवाल जो है ध्रुव विरोधी थे कांग्रेस का। क्या कहेंगे इस पे, क्या असर पड़ेगा? नेताओं का कोई मजहब नहीं होता, नेताओं का कोई दीन ईमान नहीं होता। ये बेगर पेंदे के लोटे हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं और कभी भी लुढ़क जाते हैं। पीएम किसको देखना चाहेंगे 24? पीएम तो हमारे मोदी जी के बाद योगी जी, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। मोदी क्यों, क्या है मोदी जी? मोदी जी में ये है कि आत्मनिर्भर, हमें तो सिखा दिया आत्मनिर्भर, और सारे देश को सिखा दिया आत्मनिर्भर। और ये सबसे अच्छी बात है मेरे देश की कि आत्मनिर्भर, कि आप दूसरों पे भरोसा ना करके आप खुद पे भरोसा करें कि पता नहीं मैं भाई से पैसे मांगूंगा, 500 रुपये उधार देना दे, मैं अपना रिक्शा ठेली चला के शाम तक 500 रुपये जरूर कमा के ले आऊंगा। मैं दूसरों पे भरोसा क्यों करूं? मैं आत्मनिर्भर रहूंगा। मैं दूसरों पे भरोसा करूंगा, वो धोखा दे देगा। मैं खुद पे भरोसा करूंगा तो कहीं से भी कमा खा के शाम के अपने बच्चों का पेट पाल सकूंगा। तो इसलिए मुझे मोदी जी की बात अच्छी लगी, आत्मनिर्भर। ये सबसे अच्छी बात है सारे देशवासियों के लिए कि आत्मनिर्भर रहो। आप दूसरों पे डिफेंड ना करके आप खुद पे डिफेंड करो। और ये हमारे ओवैसी जी हैं, ये बहुत बढ़िया बेवकूफ बनाते हैं पूरे देशवासियों को। बीजेपी की खिलाफत भी करते हैं और वक्त आने पे बीजेपी का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का कोई है तो वो ओवैसी जी हैं। अच्छा, ओवैसी जी जो है वोट काटते हैं, सबसे ज्यादा वोट काटते हैं। ये बीच का वोट काटते हैं। इसका कांग्रेस के सबसे ज्यादा वोट काटेंगे, आम आदमी के वोट काटेंगे। बिहार में इलेक्शन हुआ, आरजेडी बीजेपी, ये बिहार चले गए, बिहार में जाके आरजेडी का पैर खींच लिए, 7-8 सीट खा गई, या 3-4 सीट से आरजेडी हार गया, बीजेपी जीत गया। अच्छा, तो आप बीजेपी की खिलाफत करते हैं, तो जब दो पार्टी लड़ती है तो आप तीसरे बंदे क्यों टपकते हैं? तो इससे क्या पता चलता है कि आप बीजेपी का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। अच्छा, हाँ जी, आप देखिए हमारे जमुना पार में जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये साइकिल वाले कैंडिडेट बेचारे लड़ना नहीं चाहते हैं, पर बीजेपी के बंदे इनको पीठ ठोक के खड़ा करते हैं कि नहीं आप खड़े होइए। आप कांग्रेस का सबसे बढ़िया वोट काटेंगे, आप आम आदमी का सबसे बढ़िया वोट काटेंगे, कुछ नहीं रहने के बावजूद भी इन्हें माल जाल दे के खड़ा कर देते हैं और सबसे बढ़िया वोट काट लेते हैं ये ओवैसी जी, और बीजेपी का हाथ मजबूत कर देते हैं और बीजेपी की कैंडिडेट जीत जाता है। लेकिन इस बार कह रहे हैं राहुल गांधी जी कि युवा बेरोजगारी और महंगाई और तानाशाही, मतलब मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि सत्ता पलट जाएगी, मोदी जी हार जाएंगे। सत्ता हम जो रही है कई सालों से मोदी जी की, वो आगे भी रहेगी। जो कानून योगी जी चला रहे हैं ये कानून पूरे देश में चलना चाहिए। जैसे योगी जी क्राइम को और क्रिमिनल को जड़ से उखाड़ देते हैं, ऐसे ही पूरे देश में योगी जी का कानून चलना चाहिए। बिल्डोजर बाबा जो अपराधी को पकड़ते हैं ना, तो बिल्कुल सही कड़े तरीके से पकड़ते हैं। वो तो सब कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, नहीं। खास करके मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। देखो कुछ लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, कुछ लोग हैं अंधभक्त जो हिंदू मुसलमान करते हैं, पर अच्छाई की बोली बोलने वाला और इंसानियत का प्रतीक चलने वाला हमेशा इंसानियत की बात करेगा। आदमी का धर्म बड़ा नहीं है, आदमी का कर्म बड़ा है। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जी को देख लो, डॉक्टर अंबेडकर जी को लोग
कितने गिरी नज़र से देखते थे, और डॉक्टर अंबेडकर जी को लोग पढ़ने लिखने नहीं दिया करते थे। पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह साबित कर दिया कि इंसान का धर्म बड़ा नहीं है, इंसान का कर्म बड़ा है। तो हमेशा से कर्म बड़ा रहा है और हमेशा से कर्म ही बड़ा रहेगा।